नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, सीबीएसई से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि इससे लाखों बच्चे जो है प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी। और देखिए, जैसे ही ये खबरें निकली है, अब छात्र और छात्राओं के बीच इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है कि अब साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होगी। और देखिए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार बातें कही जाती है कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से सुदृढ़ हो, बेहतर हो और उसकी गुणवत्ता भी जो है वो सही हो। अब इसी में लगातार जो है कई सारी बातें सामने निकल कर आई, लेकिन अब जो बड़ी खबर आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार होगी। और अब इस बात को लेकर के कई बच्चों के बीच जो है चर्चा भी है, हैरानी भी है और अलग-अलग तरह की जो है बातें भी निकल कर सामने आ रही है। और कहा जा रहा है कि अगर वर्ष में 2 बार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होगी, तो बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आखिर सीबीएसई में बोर्ड ने जो फैसले लिए, सीबीएसई ने जो फैसले लिए, उसमें कहा जा रहा है कि अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी। और जाहिर तौर पर देखिए, जब परीक्षा का जिक्र होता है तो उस पर कई सारी बातें सामने आती है और विशेषकर जो छात्र छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, परीक्षा को लेकर के सबके अपने अपने मत हैं। लेकिन अब सीबीएसई ने जिस तरीके से वर्ष में 2 बार परीक्षा की बात कही है, उसके बाद देखिए एक बार फिर से इस बात को लेकर के चर्चा है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, इसमें लाखों बच्चे जो है वो प्रभावित होंगे और क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है वो आपको बता दें। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा अब साल में 2 बार होगा। सीबीएसई बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। वहीं यह नियम 2026 से लागू होगा। इसके तहत पहले चरण की परीक्षा 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा, तो वहीं दूसरे चरण की परीक्षा 5 मई से 20 मई तक आयोजित होगा। सीबीएसई के इस फैसले का फायदा 26 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को मिलेगा। बता दें कि 2025 के मैट्रिक परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बच्चों के एग्जाम स्ट्रेस को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने यह फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि जेईई की तरह 2 बार परीक्षा से बच्चों को मानसिक तौर पर फायदा होगा। एक बार स्कोर कम होने पर वह दूसरी बार उसे बेहतर कर सकेंगे। आपको बता दें कि साल में 2 बार एग्जाम कराने का ड्राफ्ट अगस्त 2024 में तैयार किया गया था। इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि जिस तरह स्टूडेंट्स के पास साल में 2 साल इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम देने का ऑप्शन होता है, उसी तरह स्टूडेंट्स 10वीं के एग्जाम साल में 2 बार दे सकेंगे। और देखिए, अब सीबीएसई के इस फैसले के बाद जो है कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि छात्रों के बीच जो है वो राहत की खबर होगी, क्योंकि अगर पहली एग्जाम में छात्रों के कम मार्क्स आते हैं तो उनके पास ये विकल्प होगा कि वो दूसरी बार जो है परीक्षा में बैठे और फिर वहां पर जो है वो बेहतर स्कोर कर सके। और इसी के मद्देनजर देखिए कि सीबीएसई बोर्ड ने जो फैसला लिया है, और इसमें कहा जा रहा है कि देखिए, सीबीएसई की 10वीं बोर्ड में जो परीक्षार्थी बैठेंगे और जो बच्चे हैं, उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था की गई है कि सीबीएसई बोर्ड अब वर्ष में 2 बार परीक्षा लेगी। और देखिए, बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि इसमें उनके सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि अगर पहली बार अगर उन्हें कम मार्क्स आए हैं, तो दूसरी बार वो अटेम्प्ट लें और उन्हें वहां सफलता मिल सकती है। तो एक सुविधा के तौर पर इसको देखा जा रहा है और बच्चों में स्ट्रेस कम हो, उन्हें तकलीफ नहीं हो, पढ़ाई को एक हल्के फुल्के अंदाज में ले, बहुत ज्यादा बोझ लेकर के जो है पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना ले। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो है ये निर्णय लिए गए हैं। और कहा जा रहा है कि इस निर्णय का जाहिर तौर पर हर तरफ से स्वागत किया जा रहा है। बच्चों के बीच भी खुशी है, क्योंकि उन्हें एक मौका मिल रहा है, उन्हें एक विकल्प के रूप में दिया गया है। और कहीं न कहीं जो दबाव बच्चे महसूस कर रहे थे 10th सीबीएसई 10th बोर्ड को लेकर के, वो दबाव अब जो है महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जब वर्ष में 2 बार एग्जाम होंगे तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं वो परेशानी कम होगी कि अगर आप एक पहली बार एग्जाम में आपने अच्छे स्कोर नहीं किए हैं, तो आपके पास विकल्प है, मौका है कि आप दूसरी बार उस परीक्षा में बैठे और बेहतर स्कोर आप कर सकेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।